अगर ना होता खुदा का कलाम अगर ना होता खुदा का कलाम तो दुनिया रहती अंधेरों का मकान। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में तमाम समीन की सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदा के फजल की बदौलत एक और मौका मिलता है कि हम आपके साथ खुदा का कलाम बांट सकें। और आज का जो अनवान है ये भी बहुत गहरा है। ये सवाल मेरे जहन ने मुझसे किया कि अगर दुनिया में बाइबल मुकद्दस ना होती तो फिर क्या होता। तो मैंने लाजम समझा कि मैं ये बात खुल के बयान कर सकूं कि अगर दुनिया में बाइबल मुकद्दस ही ना होती तो क्या होता। आए इससे पहले कि हम इसके पस मंजर को जाने, मैं चाहता हूं खुदा के कलाम की एक आयत पढ़ी जाए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा बाब नंबर 20 और आयत मुबारक 31। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, लेकिन ये इसलिए लिखा गया है कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना सबों के लिए बाई सबर को तो खुदा का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, ये मुकाशफा इतना गहरा है कि इसको मैं कुछ बातों में ही बयान नहीं कर सकता, बल्कि यूं कहना चाहता हूं कि अगर मैं पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पानी है, दरियाओं का पानी, हर एक चीज का पानी इकट्ठा कर लिया जाए और उसकी स्याही बना ली जाए, और अगर दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, जितनी भी लकड़ियां हैं, उनकी कलम बना ली जाए और मैं इस भेद को लिखना शुरू कर दूं तो ये भेद मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ये इतना गहरा भेद है। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें इनमें से मैं बयान करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस भेद की समझ आएगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस एक मजहबी किताब ही नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी और सकाफती बुनियाद है। नंबर 1, अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना होती तो क्या होता। सबसे पहली बात जो खास है, मैं कभी ये जान ना पाता कि खुदा ने मुझे अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया है। मैं कभी इस भेद को समझ ना पाता कि मेरी जो शक्ल है खुदा ने अपनी सूरत पर बनाई है और इसमें खुदा की गहरी मोहब्बत है। मैं कभी समझ ना पाता, क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमारी शक्ल जो है, पहले हम बंदर में से हम आहिस्ता आहिस्ता इंसान बने हैं लेकिन मेरी ये समझ से बाहर है, ये कहाँ से ऐसी बातें लोग बनाते हैं। यही तो चीज है। अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती, हम कभी समझ ना आ पाते कि खुदा ने हमें अपनी शक्लो सूरत पर पैदा किया है। और खुदा, इसलिए खुदा ने यह पैदा किया हमें अपनी सूरत पर, ताकि खुदा और हम एक जैसे नजर आए। खुदा हमें अपने करीब से करीब लाना चाहता है। नंबर 2, अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती तो दुनिया अंधेरे में रहती, क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदावंद का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती, यानी रोशनी, बाइबल मुकद्दस रोशनी है, नूर है, अगर ये दुनिया में ना आती तो मैं बल्कि आप सभी हमेशा अंधेरे में रहते और मैं कभी भी अपने घर वापस ना जा पाता, क्योंकि मैं अंधेरे में गुम हो जाता। मुझे अपने घर का दरवाजा कभी ना मिलता और मैं कभी सही जगह पर पहुंच ना पाता। हमेशा अंधेरे में घूम रहता, हमेशा मैं अंधेरों की गलियों में घुमा रहता और चीखता चिल्लाता रहता, लेकिन कभी वापस अपने दुरुस्त घर ना पहुंच पाता। और दुनिया अंधेरे में इस कदर डूब जाती कि अपनी मर्जी के बुत बनाती, अपनी मर्जी की रस्में बनाती और फिर ऐसे ही भटकती रहती। नंबर 3, मैं खुदा की सच्ची मोहब्बत को कभी पहचान ना पाता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें सिखाया गया है कि मोहब्बत इसमें नहीं कि मैंने तुमसे की है, मोहब्बत इसमें है कि खुदा ने हमसे की है। हालेलुया। हम हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी कह ले कि शिद्दत नहीं है कि हम किसी के साथ दिल से मोहब्बत कर सकें।
दुनिया में तारीख उठा के देख लें, हम तो वफादार नहीं हैं, लेकिन खुदा वफादार खुदा है। वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत इसमें है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। हमने खुदा से कभी मोहब्बत नहीं की है, लेकिन खुदा ने हमसे वफा की है। और इस कदर खुदा ने हमसे मोहब्बत का इजहार किया है कि वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ अबदी रफाकत में रहें। नंबर 4, मैं कभी भी खुदा की सच्ची पहचान ना जान पाता कि खुदा कैसा है, खुदा कैसा दिखता है, खुदा कैसे नजर आता है, खुदा क्या कर सकता है। मैं इन बातों को कभी जान ना पाता, और इन बातों का मुकाशवा यीशु मसीह ने आकर खोला। बाइबल मुकद्दस की वजह से हम ये जान पाए हैं कि खुदा कैसा है, खुदा कैसा नजर आता है, वो कैसे बातें करता था, उसकी मोहब्बत हमारे लिए कितनी लाजवाब है। और ये भेद यीशु मसीह के वसीले से खुला है। और यीशु ने कहा, बाप और मैं एक हैं, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु मसीह ने सिखाया हमें कि बाप कैसा है। जब यीशु मसीह बोलता है, हमें नजर आता है कि बाप ऐसे बोलता है। जब यीशु मसीह मौजज़ात करता है, तो हमें नजर आता है खुदा ऐसे मौजज़ात करता था। हमें ये यीशु ने सिखाया है कि बाप की सच्ची पहचान क्या है। नंबर 5, अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती तो मुझे कभी भी अपनी परेशानियों का हल ना मिलता। मैं कभी भी अपने परेशानियों से बाहर निकल ना पाता। मैं हमेशा मायूस रहता, परेशानियों से गुजरता, हर रोज मरता। लेकिन कभी भी मुझे ये समझ ना आती कि मेरी मुसीबतों का हल खुदा के पास है। मैं कभी ये जान ना पाता कि मेरी रिहाई खुदा की तरफ से है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरी कुम्मक खुदा की तरफ से है। मैं इस भेद को कभी समझ ना पाता। नंबर 6, अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती तो मैं कभी भी रिश्तों की पहचान ना कर पाता। मुझे कभी रिश्तों की पहचान ही ना होती। मुझे कभी इस बात का इल्म ना होता कि मेरी बहन कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है। मिसाल के तौर पे फुप्पो कौन है। बहुत सारे रिश्ते हैं, मैं इन रिश्तों को कभी भी समझ ना पाता। हलाल और हराम में फर्क ही खत्म हो जाता, शादी के रिश्ते टूट जाते और इंसान अपनी ख्वाहिशातों के मुताबिक जानवरों जैसी जिंदगी गुजारता। नंबर 7, अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना होती तो मैं कभी भी अखलाकी असूलों को समझ ना पाता। मैं कभी इस भेद को समझ ना पाता कि मुझे अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करनी है। जिस कदर मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, उस कदर मुझे अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है। जिस कदर मैं अपना ख्याल करता हूँ, अपने कपड़े का, अपने रहने सहने का, खाने पीने का, इस कदर मुझे अपने पड़ोसी का ख्याल करना है। अगर बाइबल ना होती तो मैं कभी इस बात को समझ ना पाता। नंबर 8, अगर बाइबल मुकद्दस ना होती तो मैं कभी जान ना पाता। ये जो बात मैं आखिर में कहने वाला हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना आती तो मैं कभी ना जान पाता कि किसी अजीम हस्ती ने मेरे लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए जान दी है। बिग सैक्रिफाइस, बड़ी कुर्बानी दी है। मैं कभी ये जान ना पाता। मुझे कभी इस बात का एहसास ना होता कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह को कुर्बान किया हमारी खातिर, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मैं कभी ये जान ना पाता। मुझे कभी भी उस तकलीफ का एहसास ना होता जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सही। कील उसके ठोके गए, कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया, कोड़ों से मारा गया, बदन के हर एक हिस्से से खून निकलता रहा, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उन्हें बरहाना किया गया, बहुत सारी अजियतें सही उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। मैं इन सैक्रिफाइस को कभी समझ ना पाता अगर बाइबल मुकद्दस दुनिया में ना होती। आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब, बहुत सारी बातें तो आज भी दुनिया में हो रही हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया आज भी अंधेरे में है,
दुनिया आज भी कत्लो गैरत कर रही है, दुनिया आज भी बुत परस्ती कर रही है, दुनिया में आज भी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, दुनिया आज भी इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रही है। आप सोच रहे होंगे पादरी साहब आज भी दुनिया में गुनाह अरूज पर है। हाँ, आप हकीकत कह रहे हैं, क्योंकि ये सच है। क्योंकि दुनिया में बाइबल मुकद्दस तो आ चुकी है, लेकिन असल में ये काम क्यों फिर से हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस को सही जगह पर नहीं रखा। क्योंकि हमारे यहाँ रवायत है कि बाइबल मुकद्दस को साफ कपड़े में बांध कर उसे ऊंची जगह पर रखा जाए। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर वो बाइबल मुकद्दस ऊंची जगह पर ही रह जाती है, कभी हमारे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ असल बाइबल मुकद्दस की जगह ऊंचाई पर नहीं बल्कि दिल में है। आप बाइबल मुकद्दस को दिल में रखें और दिन रात उस पर ध्यान दें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और उम्मीद करें, आप ईमान रखें कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप कभी बुत परस्ती नहीं करेंगे, आप कभी अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप कभी भी उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे जो इससे खुदा हमें मना करता है, अगर आप बाइबल को दिल में रखेंगे। ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर 119 और 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। इसलिए बाइबल मुकद्दस की असल जगह आपका दिल है। आए दिल में खुदा के कलाम को रखें ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह ना कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको इन बातों से बरकत मिली है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।